हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट एक्सरसाइज इन वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर मैं बताऊं आपको, दिस इज टू लोकेट और प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक पार्ट आता है कार्टेशियन सिस्टम का। अब ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या। सबसे पहले आपको कार्टेशियन सिस्टम पता होने से पहले आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले, ये क्या हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव वाला, जैसे 1 2, ये क्या पॉजिटिव वाला है, और ये क्या पॉजिटिव वाई है, जिसकी 1 हो गया, ये 2 हो गया, पॉजिटिव वाई है। इसके अंदर हम बात करें तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, 90 डिग्री बनाता है, जिसमें सारे के सारे क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को ही आगे रखते हैं। तो एक्स क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे प्लस का मिलेगा, और वाई का मिलेगा प्लस मिलेगा, इसलिए क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस हो जाएगी। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सबसे पहले हम एक्स को ही देखेंगे। एक्स वाली लाइन ये जो होगी, ये क्या होगी हमारे पास, माइनस की होगी, जैसे -1 -2। और वाई एक्सिस क्या होगा, प्लस होगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले माइनस और प्लस की वैल्यू हमें देखने को मिली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आए तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें माइनस मिलेगी, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये भी माइनस ही मिलेगी। सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आ गया। और y एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ गया। तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस की वैल्यू मिलेगी। अब हम आते हैं कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर। जो कार्टेशियन सिस्टम है हमारा, ये क्या है, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला एक्स एक्सिस, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस में क्या होगा हमारे पास, वाई एक्सिस में भी एक वाई पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा हमारे पास। एंड देन ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। मतलब पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट्स। जैसे कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है हमारे पास, ये ओरिजिन का पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। वाई एक्सिस क्या होगा, ये वर्टिकल लाइन होती है ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की वर्टिकल लाइन होती है, जिसको भी हमने आगे 4 पार्ट में बांटा हुआ है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, माइनस और पॉजिटिव का आपको मिलते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स माइनस होता है और पॉजिटिव वाई होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा बट वाई क्या होगा, नेगेटिव होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो आपको समझना पड़ेगा एक्सिस का और कोऑर्डिनेट ये होते क्या है। जो एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स को हम एक्सिस का और वाई को हम कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। और अगर हमें एक्स और वाई दोनों ही निकालने के लिए बोलेगा तो ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है वो। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इसने पूछा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन द स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब इसने पूछा है कि तुम्हारी जो स्टडी टेबल है, उसकी जो पोजीशन है दूसरे व्यक्ति के लिए आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। इसको सोल्व करके बताते हैं। देखो, मैंने आप यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, जो कि मैंने टेबल बना ली है, उसके ऊपर लैम्प बना दी है। तो मैंने ये मान लिया मेरी स्टडी टेबल है। तो ये जो लेफ्ट से, अगर मैं इसको लेफ्ट मान लूँ, तो लेफ्ट से मान लेता हूँ ये 1 फीट है। क्या है, ये 1 फीट है। अगर मैं फ्रंट से देखूं, फ्रंट से देखूं, यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये है व्यक्ति। इस व्यक्ति का नाम एक्स वाई जेड, को आप कुछ भी रख सकते हो। फ्रंट से देखने में कितना आ रही है, 2 फीट आ रही है। 2 फीट आ रही है। तो आप इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, तो इसको डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं, सो द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प इज, क्या होगी, 1 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज। जो लेफ्ट एज है वहां से 1 फीट हो जाएगी। एंड 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एज। जो फ्रंट एज होगा वहां से कितना है, ये 2 फीट है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो ये क्या होगी हमारे पास, एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये खड़ी लाइन क्या होगी हमारे पास, वाई एक्सिस होगी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, तो 1 and 2, ये क्या हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे दे देगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा है, कोई सिटी है एक, हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर।
कोई सिटी है, वहां पे दो रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये जो रोड है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो चलो भाई, मैंने मान लिया ये होगा हमारे पास नॉर्थ और ये होगा साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में, चलो भाई ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद इसने पूछा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द रोड। तो हमने क्या करी है, ये जितनी सिटी ना एक दूसरे पैरेलल, मैंने क्या ऑलरेडी पहले ही ड्रॉ करके रख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आर 200 मीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। ये जितनी भी रोड्स हैं ये सारे एक दूसरे से कितने हैं, 200 मीटर दूरी पर हैं, ठीक है। देयर आर 5 मेन स्ट्रीट्स, यहाँ पे कितनी है, 5 स्ट्रीट्स हैं ईच डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ में और वेस्ट और ईस्ट में, दोनों में कितने रोड्स हैं, 5 5 रोड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, मान ली बात। आगे यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, आपको यूज करना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर के हैं, 200 मीटर के हैं। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इसका मॉडल तैयार करना है, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, देख लेना आप। उसके बाद रिप्रेजेंट द रोड या फिर स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको शो करना है, ठीक है। उसके बाद इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल्स, इन पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑलरेडी हम ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे दो रोड्स हैं जो कि नॉर्थ साउथ को शो कर रहा है और वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे 5 5 ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। उसके बाद ईच क्रॉसेज स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ने बोल दी है जिसको हमें फॉलो करना है, जैसे कि इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट, ने क्या बोला है, जो सेकंड स्ट्रीट है वो किसमें है, वो है हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड फिफ्थ जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, सेकंड किसमें है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो देखते हैं। देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है, ये वाली हमारे पास क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसमें सेकंड देखिए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड यहाँ पे आएगी, चलो भाई यहाँ पे मैं ऊपर डॉट लगा देता हूँ। एंड देन आगे क्या बोला इसने, फिफ्थ के ऊपर कौन सी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, चलो भाई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर देखना तो फिफ्थ होगी, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला इस वाली लाइन में ही आएगी, इस वाली लाइन में। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे आपके मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हम प्लॉट कर लेते हैं, 2 and 5, ये हमारा क्या, इसके अकॉर्डिंग हमने प्लॉट कर दिया है। आगे क्या बोला है इसने, यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड, अब इसके बाद हमें और भी चीजें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एस 4 and 3। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 and 3 को प्लॉट करना है। तो क्या था यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल दिया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाना था और ईस्ट वेस्ट दिखाना था, उसी तरीके से आपको 4 जो होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो 3 है वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। तो इनको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फोर्थ लाइन देखेंगे। तो फोर्थ लाइन कहाँ पे आएगी, 1 2 3 4, तो मतलब फोर्थ से यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं हम इसे। और आगे क्या बोला इसने, जो वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन है उस पर कितना 3 है, तो देखते हैं 1 2 3, मतलब कि इस वाली लाइन पर पॉइंट करते हैं। तो ये दोनों आकर कहाँ मिलेगी, इस डायरेक्शन में आके मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 4 and 3, तो लिख देते हैं 4 and 3, ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज टू 3 and 4। तो जो 3 है वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ को शो करेगा। तो देखो नॉर्थ साउथ से 3 नंबर पे आते हैं, तो 1 2 3, मतलब इस वाले पॉइंट पे आएगा, इसलिए मैं रेफर कर देता हूँ। एंड देन आगे क्या बोला इसने, 4 किसको शो करेगा, ये 4 जो है ईस्ट और वेस्ट को शो कर देगा, तो लिख देते हैं 4, 1 2 3 4, मतलब इस वाली लाइन पे। ये दोनों लाइन कहाँ पे आके मिलेगी, इस पॉइंट पे आके मिलेगी, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 and 4। ये हमारा क्या यहाँ पे फाइनल आंसर हो चुका है, और ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इस एक्सरसाइज में इसने पूछा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसने पूछे हैं और हमें उसके आंसर्स बताने हैं। चलो आंसर बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। इसने क्या बोला है, इसने बोला जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के नाम बताने। तो क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। तो पहले कौन सा आंसर क्या हो जाएगा,
पहले क्वेश्चन का आंसर है द एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। ये इसका पहले पार्ट का फाइनल आंसर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। ये दो लाइन जो होती है कटने पे जो पार्ट फॉर्म होते हैं उनके नाम बताओ। उनके नाम क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो ये कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट में ये बट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में इसने क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताने जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है। तो किस जगह काटती है, ओरिजिन पे काटती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो ओरिजिन पे ये क्या काटती है। ये हमारा क्या इसमें फाइनल आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसने हमसे पूछा इसमें सी फिगर 3.14। तो देखो 3.14 हम फिगर देखते हैं, ये रहा 3.14 फिगर, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा क्या है, राइट द फॉलोइंग। हमें इसके बारे में लिखने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये पार्ट बताया था, देखो ये रहा। एक्सिस का को हम एक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट को हम वाई बोलते हैं, और एक्स और वाई की बात करें तो मतलब क्या है, वो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो देख, तो सबसे पहले क्या बोल रहे, इसने बोला है कोऑर्डिनेट बताओ बी के। मतलब कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बतानी है बी पे। अब देखो ग्राफ पे आओ, ग्राफ के अंदर देखो बी का लिखा है, तो देखो देखो ये रहा बी, और बी पे हम ये पॉइंट है। तो सबसे पहले हम किस चीज की बात करते हैं, एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का मिल रहा है, ये रहा -5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, वाई लिखते हैं। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर देखो तो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये क्या हो गया, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 और 2। सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट बताने सी के। तो देखो सी कहाँ है हमारे पास, ये रहा सी। अगेन हम सबसे पहले किसकी बात करें, एक्स की बात करें। एक्स क्या है यहाँ पे, -5 है। एक्स क्या है यहाँ पे, 5 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। उसके बाद बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू -5 है, तो -5 लिखते हैं। ये क्या हो गया, 5 एंड -5। ये क्या है हमारे पास, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में इसने हमसे पूछा क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे कुछ हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, -3 और -5। अब खुद सोचो, दोनों वैल्यू माइनस की हमें कहाँ मिलती है, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है हमारे पास, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट इस वाले पॉइंट में। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट तो -5 और -3 ये दोनों दे रखा है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्स देखते हैं। तो -3 क्या है, ये एक्स होगा। तो कहाँ मिल रहा है, ये रहा -3, ठीक है। -3 इस पॉइंट पे मिलेगा, और -5 कहाँ मिलेगा, ये रहा -5। तो ये दोनों कहाँ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये दोनों ही ई बिंदु पे मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा गया था पॉइंट बताना है, तो पॉइंट क्या है, ई होगा हमारे पास। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में इसने हमसे पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2n-4। अगर आप ध्यान से देखो, एक वैल्यू है पॉजिटिव, एक वैल्यू है नेगेटिव। पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखो एक्स पॉजिटिव मिल रहा है तो मतलब कि 2, तो ये क्या है, 2 क्या है, एक्स हो गया। और -4 कहाँ होगा, ये रहा, ये -4 ये कहाँ आके मिल रहा है, जी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसने पूछा है हमसे एप्सिस का बताना है। तो देखो एप्सिस का मतलब एक्स, एक्स की वो हम क्या बोलते हैं, एप्सिस का बोलते हैं। पॉइंट डी का एप्सिस का बताना है। तो देखो पॉइंट डी कहाँ है, ये रहा पॉइंट डी। इसका एप्सिस का क्या है, ये रहा एप्सिस का, मतलब एक्स की वैल्यू 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, इसने क्या पूछा है, ऑर्डिनेट बताना है किस चीज का, पॉइंट एच का। ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू बतानी है, किसकी, एच की। तो एच ढूंढो सबसे पहले। एच कहाँ है, देखो ये रहा एच, ये एच है हमारे पास। इसमें क्या होता है ना, वाई बताना। तो वाई की वैल्यू क्या होती है, ये रहा वाई। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 है। तो लिख ले, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट 7 पार्ट में से हमसे पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू बतानी है एल पॉइंट के। तो सबसे पहले एल पॉइंट ढूंढो, कहाँ है एल पॉइंट, देखो ये रहा, ये रहा एल पॉइंट। अब एल पॉइंट पे एक्स क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, और वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। तो लिख देते हैं इसको 0 एंड 5, 0 एंड 5। सबसे पहले हमेशा एक्स को ही दिखाते हैं हम, ठीक है। एक्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान रखना। तो अपने एक्स के बारे में जरूर सोचें। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। पार्ट नंबर 8 क्या है, इसने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम ढूंढो सबसे पहले, ये रहा एम। इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों ही बताने हैं। तो देखो ये क्या है, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -3, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो सबसे पहले एक्स दिखाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है,
माइनस का 3, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।